हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। एसएसटी मेकर में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम राजा कुमार। इस चैनल से माध्यम से आप लोगों को मैथ के दुनिया में ले जाना चाहते हैं। स्क्वायर होता है ट्रिक में, या कहेंगे कि आसान विधि के द्वारा किस प्रकार से आप लोगों को दिमागों में घुसा दिया जाए, कभी नहीं भूल पाए। आप भूलेंगे लेकिन भूल नहीं पाइएगा, इतना हम वादा करते हैं आप लोगों से, इतना विश्वास है। आज हम स्क्वायर की दुनिया में ले चलते हैं। पहले के क्लास में आप लोगों को बताए हुए थे कि जिस 2 अंक रहेगा और लास्ट में 5 होगा, उसको कैसे सोल्व करेंगे बता दिए थे। लेकिन होमवर्क में जो दिए थे वो वीडियो को हम उसमें से 2 होमवर्क दिए थे उसको हम बना लेते पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पचहत्तर का स्क्वायर था पहले के वीडियो में, और 65। ठीक है, ओके। 5 का स्क्वायर देखिए, जैसे कि x का स्क्वायर हुआ तो x इंटू एक्स ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर x गुना x लिखते हैं, तो यानी x स्क्वायर होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसी प्रकार से हम 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 गुना 5 लिखते हैं, यानी कि इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं, फिर भी हम लिख देते हैं, 25 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। हाँ, ठीक है। और आगे सीमेंट से आगे क्या बढ़ता है, पीछे आप लोग क्लास में बताए हुए थे, आप लोग पीछे के क्लास देख कर आइएगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 7 के आगे क्या होता है? 8 होता है। तो 8 में 7 से इंटू करेंगे, यानी गुना करेंगे। जिस अंक से बोले थे पहले की क्लास में बोले हुए थे आप लोगों को कि 7 जिस अंक से आगे बढ़ेंगे उसी अंक में गुना करना है। हाँ, 8 सते कितना? 56। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 6 के आगे क्या होता है? 7 होता है। 6 सते 42, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, हाँ, आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अब स्टेप आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप वो था, लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या करना है? 100 तक के स्क्वायर करने में कहीं भी से भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं। ओके, वर्ग स्क्वायर। ठीक है, बारह से 50 के बीच कैसे करें वर्ग। ठीक है, आप लोगों का पता ही होंगे कि 1 से लेकर के 1 से लेकर के 12 तक के स्क्वायर आप लोगों को पता होंगे, या 15 तक के पता होंगे आसान से। कभी कभी भूल जाते भी होंगे, लेकिन हम इसीलिए लिए है 12 से लेकर 50 के बीच में कैसे करें आसानी से वर्ग, और उसमें आपको भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है, भूल ही नहीं पाइएगा, इतना हमको विश्वास है। चलिए हम बताते हैं। बारह से 50 के बीच कैसे करें वर्ग। इसके बीच में क्या आता है? 48 आता है। ठीक है, 42 हो गया, 42 का स्क्वायर
36 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर। चलिए इतना को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, इसका हम ये 50 है, ये 50 है, हाँ? इसका हम इसमें आधा कर देंगे। इसका आधा क्या होता है? 50 का आधा क्या होता है? 25 होता है। क्या होता है? 25 होता है। 50, 12 से 50 के बीच में रहेगा। 25 में उसका उसमें से माइनस करेंगे। हाँ माइनस करेंगे, बता रहे हैं कैसे करेंगे। कोई चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों का। देखिए बोर्ड पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए 48 है जो 50 से कितना कम है? 50 से है जो कितना कम है? 50 से कम कितना है? तो 2 कम है। 50 होने में 48 को 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो कितना है? 50 हो जाएगा। तो लेकिन कम कितना है? 2 कम है। चलिए तो 2 कम है तो हम 25 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। हाँ 25 में से माइनस करेंगे, 50 में से माइनस नहीं करेंगे। बोल रहे हैं आपको 25 में से माइनस, इसको आधा करके 50 के 25 हुआ आधा, और 25 में से क्या करेंगे? -2 करेंगे। क्या हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 23 हो गया। और जिस जिस अंक को से घटाए हैं, जिस अंक से घटाए हैं उसी अंक को स्क्वायर करना है। देखिए कितना अंक घटाए हैं? 2 है से घटाए हैं, यानी 2 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? इसका 4 होता है ना। हाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पर 4 लिख देंगे। क्या 48 के स्क्वायर 234 हो सकता है? आप लोग तो समझदार हैं, पूरा भी पढ़े होंगे तो। नहीं, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब क्या करना होगा? हमको 2 अंक लेना होगा। हाँ 2 अंक, तो हमको यहाँ पर 0 लगा देंगे ना, तो ये 2304 हो जाएगा। सही, हाँ बिल्कुल 2304 हो ही जाएगा, सही होगा। अब देखिए ये है 42 है, 50 से कितना कम है? 8 कम है। देख रहे हैं ना? हाँ देख लीजिए 8 कम है। और इसमें से इसको क्लीन कर देते हैं, और इसी में से हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। कितना? 8 घटाना पड़ेगा। यस, हाँ बच्चों समझते होंगे, समझ में आता ही होंगे। अब देखिए इसमें से हम क्या, जितना 50 से कम कितना है? 8 कम है। 42 है जो 42 कम है। 50 बनाने के लिए हमको 8 जोड़ेंगे तभी 50 बनेगा, इसीलिए हम 8 ये कम है 42। अब देखो तो 25 में से हम घटाएंगे, बार बार बोल रहे हैं। 12 से लेकर के 50 के बीच में जो भी अंक होगा उसको 50 को आधा कर करके और उसमें से घटाएंगे, 25 में से घटाएंगे जितने भी अंक कम रहेगा। देखिए 8 कम है इसमें से, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 1 हो जाएगा, इसमें से 15 हो गया। अब 15 हो गया तो 5 2 7, कितना हो जाएगा? 17। यही 15 में से 8 घटा कितना होता है? 7 बच गया। और देखो एक ये बच जाकर 1 लिख दिए, ये 17 हो गया। हम क्या लिखेंगे? 17 हो गया। और कितना कम, कितना कम था? कितना घटाए थे? 8 ही ना घटाए थे। देखिए यहाँ से 8 ही ना घटाए थे इसमें से। हाँ 8 घटाए थे, तो ये 8 का क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64, बिल्कुल। देखिए 64 हो गया। देखिए इसी कारण से बोल रहे हैं 2 अंक लेने के लिए 2 अंक आया। देखिए अगर 2 अंक नहीं आ रहा है, एक सिंगल अंक आ रहा है कोई भी, तो हमको 0 लेकर चलना पड़ेगा। हाँ 0 लेकर, तभी सही होगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। हाँ
चलिए इसका देखिए 36 है, 36 का 36 से 50 बनने के लिए कितना कम है, जो कि देखिए इसमें से 14 कम है, कितना 14 कम है, यानी कि 36 में 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 4 5 50 हो जाएगा, 50 हो गया, हाँ 50 हो गया। तो हमको किस में से घटाना पड़ेगा, तो 25 में से घटाना पड़ेगा, इसमें से नहीं लेकिन 25 में से हमको घटाना पड़ेगा, कितना 14 घटाना पड़ेगा। तो घटाइए कितना हो जाएगा भाई, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा है, कितना बचेगा 11 हो गया। लेकिन 14 का है तो 14 हम नहीं लिखेंगे, 14 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर। अगर इसको इस प्रकार से इसको आसानी से कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, हाँ देखिए 7 का 16 हो गया, 16 का 6 हो गया, हाथ में 1 बच गया। और देखिए बता देते हैं, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, 16 के 6 बच गया, 6 लिख देते हाथ में 1 बच गया। और देखिए 1 इंटू 4 इंटू 1 गुना 4 गुना 1 गुना 2 हो गया, कितना होगा 4 गुना 8 हो गया। और 1 का स्क्वायर 1 गुने क्या होगा 1 होगा, इसका स्क्वायर 1 गुना 4 गुना और 2 गुना, कितना होगा 4 गुना 8। अब देखिए 6 लिख दिए इसका, और 1 हासिल इसको दे देंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। 14 का स्क्वायर क्या होगा 196 होगा, हाँ 196। लेकिन क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं हमको 2 अंक चाहिए ही चाहिए, 3 अंक आएगा 4 अंक आएगा तो हम नहीं रखेंगे, उसको कैरी में दे देंगे, यानी हासिल में दे देंगे दूसरे को। क्या करेंगे, इसको 196 तो लिखेंगे, लेकिन ये वाला है ना इसको हासिल में प्लस में दे देंगे, कितना हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ। क्या हो जाएगा, इसको हाथ में देंगे तो 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, और 1296 हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए इसका ही है, कितना 46 है तो कितना कम है 50 से, कितना कम है 46, आप जान गए होंगे। देखिए इसमें 4 कम है, 50 से कम है, 40 का 4, यानी कि 50 बनने में हमको 4 शामिल करेंगे, जोड़ेंगे 46 में, तभी 50 होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हम अब 50 में से हम घटाएंगे कितना, 4 घटाएंगे 4, कितना हो जाएगा 2 1 21, और इसका हो गया, और 4 का स्क्वायर जिससे घटाए थे उसी का स्क्वायर करना है, 4 का 16 हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, चलिए अब 32 है, तो 32 का स्क्वायर करना है तो कितना, इसमें से कितना कम बताइए, 18 जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 जोड़ना है कितना, हाँ 18 जोड़ेंगे। देखिए 50 में मतलब 32 में 18 जोड़ेंगे तो 50 पड़ेगा, तब देखिए इसमें से 50 में से हमको कितना करना होगा, 18 घटाना पड़ेगा, घटाइए घटेगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी 25 में से घटाना पड़ेगा ना, हाँ तो ये 15 हो जाएगा, एक हासिल है, 15 में से 8 घटेगा कितना बचेगा बताइए, 7 बचेगा, यानी कि और 1 बचेगा, 1 कितना हो जाएगा बताइए, इसका 1 कट जाएगा तो ये 7 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, ठीक है यस। और कितना 18 के स्क्वायर करना है ना, ये 18 के जिसको जितना घटाए उसी को ना स्क्वायर करना है। देखिए 18 घटाए हैं, 18 घटाए हैं तो 18 के स्क्वायर करना है। देखिए तो इसको मिटा कर हम क्या करना है, इसको मिटा देते हैं, 18 के स्क्वायर करना है। तो देखिए इस प्रकार के 8 के स्क्वायर क्या आता है 64, पता है ना, हाँ। और
इस यहाँ पे लिख देते हैं 8 का स्क्वायर, 8 इंटू गुना 8 गुना 64 और 1 गुना 8 गुना 2 गुना 8 गुना 16 और 1 गुना 8 गुना सॉरी 1 के स्क्वायर हो जाएगा, 1 गुना कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब देखिए एक अंक लेना पड़ेगा। 4 लिखेंगे हम यहाँ पर और 6 इसको हासिल दे देंगे, 16 को कितना कर देंगे हासिल दे देंगे, 6 कैरी देंगे 16 को, कितना हो जाएगा बताइए। 16 और 6 कितना हो जाता है 22 हो जाता है। 22 के 2 हाथ में 2 बचेगा और 2 इसको दे देंगे हाथ में, 2 1 3, 2 1 3, 324। 324 यहाँ पर लिखेंगे, 324 लिखेंगे, 3 अंक ना है तो 3 अंक नहीं करना है, 2 ही अंक हमको रखना ना है। तो इसको हाथ में दे देंगे, कितना हो जाएगा 7 3, 7 3 कितना होगा जोड़ेंगे तो 7 3 10 और ये 224 हो जाएगा, 32 यानी कि 32 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा देना। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगते होंगे, जरा भी आप लोगों का कठिन नहीं ये लगता होगा, अच्छा लगता होगा, पढ़ने में अच्छा लगता हो तो बेल आइकन प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट देते हैं इसी में। इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, साफ करते हैं। चलिए अड़तीस का स्क्वायर, उनचास का स्क्वायर, उनचास का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, 12 से 50 के बीच में रखना है हमको। हाँ, 31 का स्क्वायर। चलिए इतना बताएंगे तो आप लोग आसान से समझ जाएंगे। चलिए चलिए बता रहे हैं 38 का स्क्वायर। तो हाँ, इतना बात को ध्यान रखना, जितना कम रहेगा उसमें इसको आधा करके उसी में से हमको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा घटाना ही पड़ेगा। तो कितना कम है बताइए, 12 कम है 50 होने में। 38 को 38 से जो 38 को हमको 50 बनाने में कितना कम हो रहा है 12 कम हो रहा है, यानी कि 38 में 2 जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हम घटाएंगे कहाँ से 25 में से घटाएंगे, कितना कम है 12, तो घटाएंगे कितना 3 हो गया। 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 13 हो गया। 13 यहाँ पर लिखेंगे, 13 तो लिख दिए, लेकिन जितना घटाए है उतना को स्क्वायर करना है। हाँ देखिए 12 घटाए ना, 12 को हम स्क्वायर करेंगे। आप लोगों का 12 के स्क्वायर पता ही होंगे 144 होता है, लेकिन हम तोड़ के बता देते हैं। ऐसे भी बच्चे होंगे कि 12 के स्क्वायर उनको पता नहीं है, सभी के लेके चल रहे हैं हम, बेसिक से लेकर के। देखिए इसका 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा और 1 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 का स्क्वायर कर दिए, 1 गुना 2 गुना 2 गुना कितना है, इसका भी 4 होता है। और 1 का स्क्वायर इसका ये वाला का 1 गुने 1 गुने तो कितना होगा 1 ही होगा। हाँ तो देखो एक एक अंक है तो सबका एक एक लिख दीजिए, ये तो 144 लिख दिया। देखिए ये लिख दिए तब ये लिख दिए तब ये लिख दिए, हो गया 144। लेकिन 3 अंक है, ध्यान रखिए 3 अंक है। ऐसे ऐसे लिखेंगे तो ये गलती होगा, लेकिन इसी कारण से बोल रहे हैं इसको हम हासिल दे देंगे प्लस करके। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हाथ में देंगे तो 1 है, 1 और 3 कितना 4 हो जाता है और ये 44 लिख दीजिए बस, 1444। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 39 है, कितना घटा है, कितना घटा है 50 बनने में
बनाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा 39 में, तो हमको 11 जोड़ना पड़ेगा। क्या सही तो बोल रहे हैं क्या? 11, इसको क्लीन कर देते, ठीक है। चलिए हमको 11 माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देते हैं। अच्छा, 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा, और 2 में से 1 घटेगा तो 1, 14 होगा। हाँ 14 होगा, 14 लिख दिए। लेकिन 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 के स्क्वायर होता है, लिख लेते हैं, मतलब इसी प्रकार से बताएंगे हम। एक के स्क्वायर क्या होता है? एक के स्क्वायर एक गुने क्या होता है? एक, और एक गुने एक गुने एक गुन एक गुने एक गुने 2 गुने कितना होगा? 2, और एक ये वाला एक गुने एक क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 121 होगा। ठीक, शांत हो जाना है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर 3 अंक आ गया है, आ गया कि नहीं? यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा? 121, 121 होगा, लेकिन हमको 3 अंक नहीं लेना है, 2 अंक लेना है। इसको 1 हासिल दे देना है। कितना? ये तो था पहले से, तो 4 1 5 और 21, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, 21 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, जितने आसान विधि से बता रहे आप लोगों को, मेहनत करके आप लोगों के लिए कराए हैं, कंटेंट बना करके, आप लोगों को अच्छा होगा कि ये बहुत अच्छा लगता होगा। चलिए अब देखिए 49 है, 50 में लगाने कितना कम है? 1 कम है, ठीक है। 1 कम है तो कितने, किस में से घटाएंगे बताइए? बता दिए हैं, बताइए किस में से घटाएंगे? बताइए जल्दी। हाँ 25 में से घटाएंगे। कितना? 1 ही ना घटाना है। 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ऐसे ही बोल देते हैं। हाँ 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 बचेगा, तो 24 लिख देंगे, बिल्कुल। और कितना घटाया है? 1 घटाया है, तो 1 को क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, हाँ वर्ग कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 क्या होता है? 1 ही होता है ना। तो 1 को 10 के पावर 10 क्यों ना लिख दे? 1 ही होगा। 10 बार लिखना पड़ेगा 1 को, लेकिन 1 ही होगा। या यहाँ पर हम 1 के ऊपर 20 क्यों ना लिख दें पावर में, तो हमको ये 1 ही प्राप्त होगा, मिलेगा 1 ही मिलेगा। हाँ तो इसीलिए 1 होगा, तो 1 तो लिखेंगे। हम बोल रहे हैं 2 अंक हमेशा चाहिए, 3 अंक होगा तो हासिल देंगे, और 2 अंक होगा तो अच्छा रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है, लिख देना है। और 3 अंक होगा तो उसको हासिल देंगे, और 1 अंक होगा तो उसको 0 लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अंक लिए थे तो 0 लगा दिए। ठीक है, 31 है। आशा करते हैं कि ये आप लोग समझ चुके होंगे, देख लीजिए अच्छी तरह से। और ये है आपको 13 का स्क्वायर होमवर्क में रख देते हैं, कुछ तो मिलना चाहिए कि सीखे है कि नहीं आप लोग। और इसमें, और ये स्क्वायर से रिलेटिव आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, समझ में आ गया है, एकदम बच्चों की तरह लेकिन समझाया है। तो इस चैनल को SST मेकर को क्या आप लोग जानते हैं, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का लेटेस्ट वीडियो मिलता ही रहे। धन्यवाद।